हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिताली। स्टडी विद मिताली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगी क्लास 6 की पॉलिटी चैप्टर 2। इसमें राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले अगर मेरे आप सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर से जुड़ सकते हैं मिताली6482, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम है स्टडी विद मिताली, से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम स्टडी विद मिताली है। इससे जुड़ के आप कोई भी क्वेरी से वही पूछ सकते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विविधता एवं भेदभाव, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है? भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने? 8। कौन कौन से हैं? हिंदू हैं, जैन हैं, यहूदी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और सिख। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं या बोलियां बोली जाती है, जो कि लोगों की मातृभाषा है। कितना? 1600 से ज़्यादा भाषाएं या बोलियां बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषाएं भी हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। कितने तरह के? 100 से ज़्यादा तरह के। अब हम लोग पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। किसका? पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, मीन्स निगेटिव होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं तो अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। पूर्वाग्रह में क्या आता है? अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। मीन्स अन्य भाषाएं जो है उसे हम नकारात्मक रूप से देखेंगे और उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे हम जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये बातें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। मीन्स कोई व्यक्ति है और उन सभी व्यक्ति को हम एक छवि में बांध दें या उनके बारे में पक्की धारणा बना लें तो उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा कहेंगे। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। मीन्स जो धर्म, लिंग के होने के कारण कोई कंजूस भी हो सकता है और अपराधी भी हो सकता है और बेवकूफ़, हम उसे इस हिसाब से उसे ठहरा देते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ये गलत है। आप इसमें देखिए, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी तो हर धर्म में मिल जाते हैं, बेवकूफ़ लोग, तो इसलिए हम क्या सबको थोड़ी ना बना देंगे। सब पूरे समूह को ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, यानी गलत है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हमें हर एक इंसान में देखना चाहिए बिना उसकी है ना खराब राय चाहे निगेटिव राय बनाने से पहले। इसमें वही बता रहा है, धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होता है?
जब हम लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। किसके आधार पर? विविधता और समानता के आधार पर। एक तो इसे कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर मैं जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि हर एक पॉइंट्स को आप नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। और सीटेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है कि बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हूबहू वैसे ही पूछ दिया जाता है। तो इसे आप अपने मन से कोई भी दिमाग मत लगा कि इसे है ना याद करिएगा, चाहे वहाँ आप गलत टिक कर दीजिएगा। एकदम बिल्कुल वैसे ही पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन आता है, वैसे ही आपको आंसर देना पड़ता है। इसीलिए जो भी एनसीईआरटी में लिखा है बिल्कुल वैसे ही आप पढ़िए और मेन पॉइंट्स को। अब हम लोग दलित के बारे में पढ़ेंगे। दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या? नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। कौन शब्द से? अछूत से। दलित का मतलब क्या है? जिन्हें दबाया गया या कुचला गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दलित का मतलब क्या होता है, तो दबाया गया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। कौन सी जाति में? अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। मीन्स अपने घर के ये आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो काम करते हैं उसे हम लोग आजीविका कहते हैं। जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि कामों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। यहाँ पर देखिए इसी तरह से भेदभाव होता है। पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इसे बहुत अच्छा काम माना जाता है। जबकि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना इसे महत्व उतना नहीं दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। क्या? गंदा और अपवित्र माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। किसके रूप में? सीढ़ी के रूप में रखा गया है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन्होंने अपने आप को ऊपर रखा है उन्हें ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को सीढ़ी की तली में नीचे रखा है उनको अछूत और अयोग्य कहा है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 भारतीय संविधान के पिता किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका महार जाति में जन्म हुआ। कौन सी जाति में? महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए? वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया। हम नेक्स्ट देखते हैं। समानता के लिए संघर्ष। किसके लिए? समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसने समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था।
दलितों, औरतों, जनजातियों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। किस पर? असमानताओं पर विचार किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया था। कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया था छुआछूत को। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष रूप से जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। हालांकि असमानता आज भी मौजूद है, आज भी देखने को हमें मिल जाती है असमानता। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। संविधान में कहा गया है कि कोई एक भाषा, धर्म या व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। संविधान में क्या कहा गया है? भाषा, धर्म और व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। किसके कारक के रूप में देखा जाता है? एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आज की सीरीज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज की सीरीज में मैंने चैप्टर 2 पढ़ा है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में चैप्टर 3 को देखेंगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल लाइक करें और शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। इससे मेरी कोई भी क्लास नहीं छूटेगी। अगर मेरे आप सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहती हैं तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल से टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मिताली और मेरा इंस्टाग्राम स्टडी विद मिताली। आप इससे जुड़ के कोई भी क्वेरी से पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।